हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं अपने टाइप 41 के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ओ केंद्र है और चाप पी क्यू आर ओ पर 240 डिग्री का कोण बनाता है, तो पी क्यू को ए तक बढ़ाया जाता है। तो पूछ रहा है कि कोण ए क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। ओ इज़ द सेंटर and the arc PQ was subtended an angle of 240 degree at O. PQ is extended to A. Then what is the measure of angle AQR? तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम। सपोज करो कि हमने एक ले लिया ये सर्कल, ठीक है। ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। बोल रहा है कि इसका जो सेंटर है वो O है और ये 240 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो 180 डिग्री ऐसे होता है तो इससे बड़ा होगा, तो ये जो आपका एंगल हो जाएगा 240 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू और ये हो गया आर। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि पी क्यू को हम ए तक बढ़ा रहे हो, तो ये रहा पी क्यू। पी क्यू को ए तक बढ़ाने के लिए बोल रहा है, ये ए है ना, इसको हम यहाँ से मिला लेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि कोण ए क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। ए क्यू आर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा। अब सबसे पहले ध्यान से समझना कि देखो, जब ये वाला एंगल पी ओ, ये वाला जो एंगल है वो सेंटर का 240 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 240 यानी कि 120 डिग्री। और एक थ्योरम आप आगे जाके पढ़ोगे कि अगर सेम आर्क से दो एंगल बने हो, सेम आर्क से जब दो एंगल बने हो, तो जो सर्किल पर का एंगल होता है, एंगल ऑन सर्किल, ये 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है किसके, एंगल ऑफ सर्किल जो होता है यहाँ पे। तो जो सेंटर पर का कोण होता है, जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 2 गुना होता है। क्लियर हुआ। आप कैसे समझ आएगा। अब देखो सेंटर पे यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 120 डिग्री, तो ब्रीथ पर क्या हो जाएगा, ब्रीथ पर इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये जो एंगल आपका हो गया 60 डिग्री हो गया। और अब समझो कि ये अगर 60 डिग्री हो गया और ये पूरा एक रैखिक युग्म बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 120 डिग्री हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या। सिंपल है कि आपको इसमें एक थ्योरम याद रखनी है कि जब भी सेम आर्क से दो एंगल बने हो, एक ब्रीथ पे और एक सेंटर पे, तो सेंटर वाला जो होता है एंगल वो ब्रीथ पर के एंगल का 2 गुना होता है। यानी कि अगर यहाँ 120 डिग्री है तो ब्रीथ पर इसका आधा ही बनेगा, और ये 60 डिग्री हो गया तो ये आपका 120 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ी हेल्थ इशू थी।